नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नई स्टोरी में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूं क्योंकि आपने मेरी पिछली स्टोरी पर इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस कारण मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन है। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। आज की जो हमारी स्टोरी है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम राहुल है उन्होंने भेजी है, जो पेशे से एक जोमेटो बॉय है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि स्टोरी को पूरा सुनना, तभी आपको मजा आएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं पिछले 7 सालों से जोमेटो में काम कर रहा हूँ। ये काम ऐसा है जिसमें ना तो दिन का पता रहता है और ना ही रात का। बस लोगों की भूख मिटाने में बीत जाता है सारा समय। लेकिन जो उस रात हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और अजीब अनुभव था। अब ये मेरी किस्मत थी या कोई मेरी गलती, मुझे नहीं पता। बस आप लोग सुनो और खुद सोचो कि ये क्या था। उस दिन रात के लगभग 11 बज चुके होंगे। मैं पूरा दिन का थका हारा घर पर लौटने ही वाला था, तभी मेरे फ़ोन पर एक और ऑर्डर का नोटिफिकेशन आया। डिलीवरी का लोकेशन शहर से बाहर इलाके में था, जो कि एकदम सुनसान और वीरान इलाका था। पहले मैंने मना करने को सोचा, फिर मैंने सोचा कि शायद ये दिन का आखिरी ऑर्डर है और मुझे 40-50 रुपए का मुनाफा भी हो जाएगा। मुझे उस लोकेशन तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगे। जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जगह एक पुराना खंडर जैसा दिखने वाला बंगला था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। मैंने सोचा गलत लोकेशन पर तो नहीं आ गया। फिर मैंने मोबाइल में लोकेशन चेक किया, लेकिन लोकेशन बिल्कुल सही था। लेकिन बंगले को देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने फ़ोन से कस्टमर को कॉल किया। हेलो सर, आपका ऑर्डर आ गया है। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ में आई और बोला, तुम अंदर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। अब तुम सोचो, कोई समझदार आदमी होता तो इस हालात में वापस लौट जाता। लेकिन मैंने सोचा शायद ये आदमी बीमार होगा, इसीलिए इसकी आवाज़ ऐसी है। आखिरकार मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर पौधों की सूखी हुई पत्तियां और जगह जगह पर काले धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर सालों से कोई नहीं आया। तभी मुझे वो आदमी दिखाई दिया। वो आदमी लंबा पतला और चेहरे पर झुर्रियां थी। वो एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने उस आदमी को खाना दिया और कहा, सर ये रहा आपका ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है। उसने मेरे से खाना लिया और एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। तुमने ये खाना पहुंचाया, अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। तभी उसने मुझे एक पुराना सा कागज पकड़ा दिया। उस कागज के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जब मैंने वापस उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कुछ अजीब सा है। डर के मारे मैं उस जगह से भागा और अपनी बाइक को स्टार्ट किया। लेकिन जैसे मेरी बाइक ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया हो, अर्थात मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। अरे सुनो, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और शरीर पर फटे पुराने कपड़े। वो बोली, इस जगह से भाग जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ ले। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन कौन ढूंढ लेगा मुझे? तभी एक जोरदार चीख गूंजी और वो लड़की अचानक से गायब हो गई। और जो उसके बाद मैंने देखा वो आज भी मुझे रातों में सोने नहीं देता। उस चीख के बाद मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही हो। मेरी बाइक अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अपनी साजिश का हिस्सा बना रहा हो। तभी मैंने अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ अजीब अजीब परछाइयां घूम रही है। मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, बस यहाँ से भागने की कोशिश करनी है। मैंने बाइक को धक्का देकर रोड तक ले जाने का फैसला किया, पर तभी अचानक से मेरे पीछे से एक ठंडी और भारी सी आवाज आई, तुम इस जगह को इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो
तो वहाँ पर वही आदमी खड़ा था जिसे मैंने खाना डिलीवर किया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे उसमें इंसानियत का नामो निशान तक नहीं हो। उसके पीछे कुछ ऐसा था जैसे मैं बता भी नहीं सकता। अंधेरे में मुझे किसी की आकृति नजर आ रही थी, एक लंबा और भयानक साया जो धीरे धीरे मेरी तरफ आए जा रहा था। मैंने डरते हुए कहा, काका कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? ये मैंने डरते हुए उनसे पूछा। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने वो कागज ले लिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस कागज को तुम सही जगह तक पहुंचाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमेशा के लिए इस जगह पर फंस जाओगे। मैंने अपनी जेब से वो कागज निकाला, उस पर अजीब से निशान और अनेक भाषाएं लिखी हुई थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैंने चीखते हुए कहा ये सब क्या है? मैं बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। उस आदमी ने मुझसे कहा, इस कागज को शमशान के सबसे पुराने बरगद के नीचे रख दो, तभी तुम्हारी जान बचना संभव है। शमशान शब्द का नाम सुनते ही मेरा खून जैसे जम सा गया हो। रात के 12 बजे शमशान जाने तक का ख्याल ही मेरी हड्डियों को ठंडा कर रहा था, लेकिन वहां से बचने का कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और शमशान की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, माहौल और भी डरावना हो रहा था। रास्ते में मुझे हर तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बाइक के पीछे बैठा हो। आखिरकार मैं शमशान पहुंच गया। वो जगह इतनी खामोश थी जैसे कि हवा भी डर के मारे चल रही हो। मैंने अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से बरगद के पेड़ को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मुझे बरगद का पेड़ भी मिल गया। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से कागज को निकाला और नीचे रखने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे झुका। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर अपना हाथ रख रहा हो। तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? वही भारी आवाज फिर से गूंजी। इतना सब देखकर मैं बेहोश हो गया डर के मारे। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। एक राहगीर ने मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया और उसी ने मुझे अस्पताल में एडमिट करवाया। उसके बाद से मैं कभी भी रात को डिलीवरी देने के लिए नहीं गया। अगर आपको भी अपनी स्टोरी मेरी आवाज में सुनवानी है तो मुझे मेल कर देना। और हाँ, ऐसी ही और स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में यह जरूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली और नई डरावनी स्टोरी के साथ।